हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी अमित एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम एनईपी 2020 के बारे में जो है वो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में स्टार्ट हम इसका जो एक मेन पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इसका जो एजुकेशन का पैटर्न है 5+3+3+4 को जो है वो स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, बाद में फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि 5+3+3+4 है क्या, इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, कौन कौन से स्कूल्स में स्कूल के जो लेवल्स रहते हैं प्राइमरी मिडिल उसमें कौन कौन सी क्लास रहती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कि 5, ये 5 क्या है, स्टार्टिंग के जो 5 हैं, तो इस 5 को भी आगे, ये जो 5 साल की एजुकेशन है इसे भी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3+2। ये जो 3 ईयर की एजुकेशन है इसमें बच्चा नर्सरी करेगा, इसमें बच्चा एलकेजी और यूकेजी करेगा। नर्सरी, एलकेजी लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी आपकी अपर किंडरगार्टन। ठीक है, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो वो नर्सरी में एंटर करेगा, 4 साल का बच्चा एलकेजी में और 5 साल का बच्चा यूकेजी में। जब बच्चा 5 साल का यूकेजी करेगा तो मतलब 6 साल का वो यूकेजी ख़त्म कर लेगा। जैसे ही बच्चा 6 साल का होगा तो उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में यानी कि पहली क्लास में डाल दिया जाएगा। जब वो 7 साल का होगा तो वो सेकंड क्लास में चला जाएगा। ये जो पूरा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो पूरा का पूरा एजुकेशन है इसे 5 साल का बोला गया है, जिसे फाउंडेशनल स्टेज के नाम से लिखा गया है, जाना जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज में 2 स्टेजेस रहेंगी, 3 साल की और 2 साल की। ये जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी है इसे प्री प्राइमरी या प्री स्कूल एजुकेशन भी बोल सकते हैं, और स्कूल एजुकेशन जो है वो यहाँ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो 3 है, 5 के बाद जो 3 है वो क्या है, यहाँ पर बच्चा 3rd स्टैंडर्ड, 4th और 5th स्टैंडर्ड में रहेगा। 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर है उसमें बच्चा 6th, 7th और 8th स्टेज में जाएगा। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास बच्चा यहाँ पर करेगा, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा एजुकेशन की। और उसके बाद की जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, ये सारी की सारी क्लासेज जो हैं वो बच्चा लास्ट के 4 ईयर में करेगा, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। तो इस तरह से मतलब है 5+3+3+4 का। और 5 को जो है फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है, पहला 3 जो आता है उसे प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाता है, फिर नेक्स्ट 3 जो है उसे मिडिल स्टेज बोला जाएगा, और लास्ट के जो 4 रहेंगे उन्हें सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। तो इस तरह से बच्चा 3 साल से अपनी एजुकेशन शुरू करेगा। नर्सरी से जब वो 3 साल का होगा तो नर्सरी में एंटर करेगा, अपना स्कूल जो है वो शुरू करेगा। फिर जाकर के जब वो 12th पास करेगा तो वो 17 साल में 12th में जाएगा, और 18 साल का बच्चा जो है वो अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर लेगा। तो ये सारा का सारा एजुकेशन का पैटर्न, स्कूल एजुकेशन का पैटर्न जो है वो एनईपी 2020 के द्वारा बनाया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 21वीं सदी की कौन सी शिक्षा नीति है। एनपीई 2020 विच इज़ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, यहाँ पे 21वीं सदी की जो है वो कौन सी पूछी गई है, 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी ही लगी है। ठीक है, ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन 2 है थर्ड, ऑप्शन 3 है फर्स्ट, ऑप्शन 4 है फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, फर्स्ट। क्योंकि बाकी की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसीज आई है ना वो 20वीं सदी की थी, ये 21वीं सदी की जो है वो पहली एजुकेशन पॉलिसी है, तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई, ऑप्शन 1 है प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, ऑप्शन 2 है बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, ऑप्शन 3 है बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, या ऑप्शन 4 है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो राइट रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो ईसीसीई का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया, कौन सा रिफॉर्म जो है वो एनईपी 2020 में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है समान और समावेशी शिक्षा, यानी कि इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, है ना, यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो ऑल लेवल पर देना, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, न्यू करिकुलम और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो बनाया गया 5+3+3+4, या ऑल ऑफ दी
एबव। तो NEP 2020 अगर आपने पढ़ी है तो उसमें ये तीनों चीज़ों को जो है वो जोड़ा गया है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी की गई है, यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई है ऑल लेवल पर, और ये स्ट्रक्चर और न्यू करिकुलम की बात तो की गई है 5+3+3+4 की, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में सामान्य कक्षाओं में विद्यार्थी व शिक्षक अनुपात क्या होगा? स्टूडेंट टीचर रेशो क्या रहेगी जनरल क्लासेस में? जनरल क्लासेस मतलब जिसमें सामान्य बच्चे जो हैं वो पाए जाएंगे, जिसमें गिफ्टेड स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो या कुछ ऐसा कोई चीज़ हो जो उसको एजुकेशन में जो है वो बाधा बने। तो नॉर्मल स्टूडेंट जिसमें रहेंगे उनकी रेशो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1 है 45:1, ऑप्शन बी है 30:1, ऑप्शन 3 है 25:1 और ऑप्शन 4 है 10:1। तो ऑप्शन 2 जो है वो सामान्य कक्षाओं में जो है वो लागू किया जाता है कि जो सामान्य कक्षाएं होती हैं उसमें 30:1 होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक टीचर जो है वो क्लास में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मई 2016 में, वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, रीना डे और श्री संजय धोत्रे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा। वो इस समिति के 2016 में जो इस समिति ने रिपोर्ट पेश की थी तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरित कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? ये जो भारतीय इंडियन ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा में जो पंचतंत्र हैं, जातक कथाएं होती हैं, हितोपदेश है, भारतीय परंपरा में और भी बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें पढ़ा करके या जिनकी स्टोरी बच्चों को बता करके बहुत सी उन्हें प्रेरणा मिलती है, अच्छी जो आदतें हैं वो बच्चों में डेवलप होती है। तो ऐसी शिक्षा कौन सी स्टेज पर बच्चों को देनी चाहिए? ऑप्शन 1 है मिडिल स्टेज, ऑप्शन 2 है अर्ली स्टेज, ऑप्शन 3 है प्राइमरी स्टेज या ऑप्शन 4 है बेसिक स्टेज। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसमें राइट रहेगा। बेसिक जो स्टेज होती है, ये बेसिक जो चरण होता है, बुनियादी चरण जो होता है, वहाँ पर स्कूल में बच्चों को पंचतंत्र कथाएं सुनाई जाएंगी, ठीक है, जातक कथाएं, हितोपदेश सुनाए जाएंगे ताकि बच्चों में अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो थ्रू लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में आदिवासी समुदाय जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ECCE में क्या प्रावधान किए गए हैं? जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन थी ना, हमने फुल फॉर्म भी की, उसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे आएंगे, उनको कहाँ पर जो है वो ECC के अंतर्गत जो है वो एजुकेशन दी जाएगी? ऑप्शन 1 है स्कूली शिक्षा गुरुकुलों में, स्कूलिंग इन गुरुकुल, या फिर जो आश्रम विद्यालय हैं वहाँ पर उनको शिक्षा दी जाएगी, या फिर आश्रम स्कूल जो है वहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाएगी, या नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन 3 जो है आश्रम शाला में शिक्षा यानी स्कूलिंग इन आश्रम स्कूल्स, वो ऐसे बच्चों के लिए जो हैं खोले जाएंगे जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं जो ECCE के अंतर्गत आते हैं, उनको वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग यूनिवर्सल बेसिक लिटरेसी यानी कि सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एंड न्यूमेरेसी इन एलिमेंट्री एजुकेशन? सांख्यात्मकता जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष में जो है वो सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन 2 है 2035, ऑप्शन 3 है 2040 या ऑप्शन 4 है 2025। तो ऑप्शन 4 जो है इसमें राइट रहेगा। 2025 तक ये टारगेट सेट किया गया है पॉलिसी के द्वारा, 2020 पॉलिसी के द्वारा, कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन में यूनिवर्सल बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरेसी को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किए गए हैं? व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड has been proposed for student in the National Education Policy 2020 in term of assessment? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए किस तरह के रिपोर्ट कार्ड जो हैं वो बनेंगे अकॉर्डिंग टू NEP 2020? ऑप्शन ए है रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन और निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन बी है वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण के छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन सी है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, या ऑप्शन डी योगात्मक एवं एक आयामी रिपोर्ट कार्ड।
इसके ऑप्शन में बोला गया, ऑप्शन ए में बोला गया कि ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनाना है जिसमें दूसरे छात्रों के साथ उसकी तुलना की गई हो। दूसरे में बोला कि जो भी उसका वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण के छात्रों में प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, जो भी उसका एग्जाम हुआ है या टेस्ट हुए हैं उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाना है। 360 बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, या बच्चे का जितना भी डेवलपमेंट, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। 360 मतलब कि उसका एजुकेशनल, फिर उसका स्पोर्ट्स में, उसका अदर एक्टिविटीज़ में, कल्चरल, फिर अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब जिस भी तरह में उसकी डेवलपमेंट हुई है सबका रिपोर्ट कार्ड बनाना है वो, या फिर डी इसमें बोला है सुमेटिव, या फिर 1 डायमेंशनल। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सी के लिए बोला गया है कि 360 मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बनाना है। बच्चे का हर एरिया में बच्चे ने कितना डेवलपमेंट किया उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया है? नेशनल असेसमेंट सेंटर बीन प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेम क्या दिया गया है नेशनल असेसमेंट सेंटर का? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है परख, ऑप्शन सी है दिशा और ऑप्शन डी है दीक्षा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा, परख। परख का फुल फॉर्म है पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस ऑफ, के से नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये जो है वो परख का पूरा फुल फॉर्म है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि परख का फुल फॉर्म क्या है। साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर को किस क्लास तक जो है वो बोला गया है कि बच्चे को जो भी एजुकेशन देना है या लेसन पढ़ाना है वो मदर टंग, लोकल या रीजनल लैंग्वेज में होगा। ऑप्शन 1 है कक्षा 6, ऑप्शन 2 है कक्षा 5, ऑप्शन 3 है कक्षा 3, ऑप्शन 4 है कक्षा 8। तो NEP 2020 के द्वारा जो है वो कक्षा 5 तक बोला गया है कि बच्चे को जो भी चीज़ें पढ़ानी है वो उसके हिसाब से मदर टंग में, लोकल और रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए क्लास 5th तक। ऑप्शन 2 जो है इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर, हाउ मेनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव? नई शिक्षा नीति NEP 2020 में कितने स्तंभ हैं? ऑप्शन ए है 1 है 5, 2 है 4, 3 है 3 या ऑप्शन 4 है 8। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है जिसमें है 5 पिलर्स वो राइट रहेगा। ये 5 पिलर क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट आएगा एक्सेसिबिलिटी, सेकंड इक्विटी, थर्ड इक्वालिटी, फोर्थ अफोर्डेबिलिटी और 5th अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर? जो न्यू करिकुलम का स्ट्रक्चर बनाया गया है ना आपका 5+3+3+4, उसमें किस एज से लेकर के किस एज का बच्चा जो है वो स्कूल एजुकेशन में रहेगा? ऑप्शन ए है 16 से 18, ऑप्शन बी है 3 से 18, ऑप्शन सी है 6 से 18 या ऑप्शन डी है 5 से 18। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वो सारा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था जिसमें हमने देखा था कि 3 साल का बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है और जब वो 18 साल का होता है तो वो अपनी 12वीं पास करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा, 3 साल से लेकर के 18 साल तक का एज ग्रुप। नेक्स्ट आता है, NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना में मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल होते हैं? बट आर द क्लासेस विच कवर एट मिडिल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन भी जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट किया था उससे रिलेटेड ही है कि मिडिल स्टेज जो है वो कौन सी कक्षा को बोला जाएगा? क्लास 6 to 9th, ऑप्शन बी है क्लास 9 to 12th, क्लास ऑप्शन सी है क्लास 6 to 8th या क्लास डी है 11th और 12th को जो है वो मिडिल स्टेज बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा, क्लास 6 to 8 की जो क्लासेस रहेंगी, 6ठी 7वीं और 8वीं क्लासेस जो रहती हैं उन्हें मध्य चरण की कक्षाएं या फिर मिडिल स्टेज क्लासेस जो है वो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा किस संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा? मतलब जो 8 साल तक का बच्चा रहेगा उसके लिए जो भी देखभाल और शिक्षा की पाठ्यचर्या रहेगी वो कौन सी संस्था जो है बनाएगी? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन 2 है AICTE
NCERT, ऑप्शन 3 है NCERT, ये ऑप्शन 4 है NCTE। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी राइट रहेगा। NCERT जो है वो ही कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक देखभाल किस तरह से होगी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यचर्या या शैक्षणिक ढांचा कैसा होगा वो NCERT ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश वर्तमान 4.3% से बढ़ा करके कितना किया जाएगा। मतलब जो जीडीपी है हमारे देश की उसका कितना परसेंटेज है जीडीपी का जो कि एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। मतलब ऑप्शन ए है जीडीपी का 4%, ऑप्शन बी है जीडीपी का 7%, ऑप्शन सी है जीबीटी का 6.6% या ऑप्शन डी है जीडीपी का 6%। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। जीडीपी का 6% जो है वो 2020 के अनुसार, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। जो परख बनाया गया है ना नेशनल असेसमेंट सेंटर, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है सेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम, ऑप्शन बी है सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ऑप्शन सी है सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस एंड सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर यूजीसी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि परख का जो कि एक आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसका उद्देश्य है मानदंड बनाना यानी कि नॉर्म्स बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना और साथ ही साथ में गाइडलाइंस देना एजुकेशन से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 5th या क्लास 8th, क्लास 6th या क्लास 7th। जो व्यवसायिक शिक्षा है वो कौन सी क्लास से शुरू हो जाएगी। तो NEP 2020 के अनुसार जो व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन है वो क्लास 6th से जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसमें बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज दिए जाएंगे, कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है, या फिर और अदर जो भी वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं वो सारे के सारे शुरू कर दिए जाएंगे क्लास 6th से। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने NEP 2020 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।